वो नकली दवाइयाँ तुम्हारी थी? उसके पैसे हमारे क्लैन ने साल भर जमा किए थे जो तुम्हें मिले। बेवकूफ नागिन, लगता है तुम भी मरना चाहती हो। तुम्हें मार डालूं मैं, हाँ? क्या चल रहा है यहाँ? कुछ दिनों पहले मुखिया जी ने पूरे क्लैन के बचाए हुए पैसों से कुछ दवाइयाँ खरीदी थी। वो चाहती थी कि हम सब जल्दी जल्दी अपनी शक्तियाँ बढ़ाएं, पर किसे पता था कि वो दवाइयाँ नकली निकलेंगी। मुखिया ने कहा था कि वो सब कुछ ठीक कर देंगी, पर किसे पता था कि वो यहाँ आकर इस बदमाश से लड़ेंगी। रोजलिन, मुझे माफ करना, मैं मुखिया बनने के लायक नहीं। मैं कीमत वापस नहीं ले पाई। तो ये नकली दवाइयाँ बेचता है, इसीलिए इतनी क्रूरता से लड़ रहा है। उसे इस बेचारे को हमेशा के लिए खामोश तो करना था। बहुत गलत हुआ ये। पूरे क्लान को लूट कर चैन नहीं मिला, जो अब उनके मुखिया को मारना चाहता है। ये डीमन तो मेरा सेवक है। कैनन एक लेवल 5 डीमन सोल्जर है, उसमें एक डीमन जनरल बनने के अंश हैं। एक बार फिर सोच लीजिए। मैं हुक्म देती हूँ, उसे निकालो। मुझे ऐसे घटिया लोग नहीं चाहिए। जी मालकिन, मैं भी उसे बर्खास्त करता हूँ। हाँ? एक नाग? हाँ, ये तो दिलचस्प है। मेरी इज्जत पर उंगली उठा रही है, मार डालूंगा मैं तुझे। रुक जाओ। ए बच्चे, अरे तू है कौन बे? और मेरे मामलों में टांग क्यों अड़ा रहा है? मुझसे लड़ना चाहोगे? क्या कहते हो? हाँ? तेरे कहने पर मैं तुझसे लड़ाई करूं? अरे है ही कौन तू? इसके लिए तो लड़ोगे? डीप सी ब्लैक आयरन, इससे तो कई सारे हथियार बन सकते हैं। हाँ, अरे ये तो वही लड़का है जिसने हाफ स्टेप डीमन जनरल के कोर के बदले में नागिन को बचाया था। तुझ जैसे बेवकूफ के पास इतनी बेशकीमती चीज तो कचरे के बराबर है। तो आजा, लड़ ले मुझसे अखाड़े में। नहीं, मत जाओ। उससे लड़ने मत जाओ। बेफिक्र रहो, हमारा 11 बहुत शक्तिशाली है। वो भालू एक लेवल 5 का डीमन सोल्जर है। हाँ। अब तुम देखना मेरा कमाल। मुखिया जी, आप ठीक तो हैं? उसे ही खिला दो। क्या हो रहा है मुझे? मुखिया जी, ये नागिन मिस्टी माउंटेन से आई है। इन्होंने ही आपकी जान बचाई। शुक्रिया। अखाड़े में कौन है? अपना ही रिश्तेदार है। क्या? ओए बच्चे, जल्दी नीचे उतरो। कैनन एक लेवल 5 का डीमन सोल्जर है। उसकी शक्ति बहुत भयंकर है। बाकी क्लैंस के डीमन सोल्जर्स भी नहीं टिक पाते। तो क्या, वो बस लेवल 5 का डीमन सोल्जर ही तो है। अरे नन्हे नाग, अब बताता हूँ तुझे। जो मुझे कम समझते हैं, मैं उन्हें फाड़ कर रख देता हूँ। उसकी शक्ति, उसकी आभा बहुत ही भयंकर है। बेयर डीमन क्लैन वालों की युद्ध नीति के आगे कोई नहीं टिकता। बातें ही करोगे क्या? मरने को तैयार हो जा। क्या? क्या तुमने कभी हवा, बिजली, पानी और आग के हमलों को एक साथ झेला है? रुको, रुक जाओ। वाह, उसने एक ही वार में लेवल 5 के बेयर डीमन को पछाड़ दिया। हाँ? ये आम नाग नहीं, ये तो कोई महान नाग है। इसकी शक्ति बेयर डीमन से ज्यादा है। हाँ? रोजलिन, क्या वो सच में हमारे ही क्लैन से है? हाँ? हाँ, लगता तो है। हाँ, मैं तो कह ही रही थी, हमारा 11 बहुत ही खास है। हाँ, एक डीमन जनरल, उसकी ब्लड लाइन वाकई में हेवनली है। मैंने तो कहा ही था, पर तुम लोगों को ही विश्वास नहीं हुआ। हेवनली ब्लड लाइन, हाँ? उसका ऑरा तो देखो, वो तो अभी 20 का भी नहीं हुआ होगा और डीमन जनरल भी बन गया। बहुत ही खास है। उसका ब्लड लाइन हेवनली कैसे हो सकता है? अगर इन्हें पता चला 11 एक महीने पहले पैदा हुआ तो क्या होगा? लेकिन बात सिर्फ हेवनली ब्लड लाइन की नहीं है।
मिस्टी माउंटेन्स में स्नेक मदर के टेस्ट के दौरान 11 ने अपना असली रूप दिखाया था। वो टैंक स्नेक ब्लड लाइन से है। उसने खुद को रोक रखा था। उसका ब्लड लाइन बहुत ही खास होगा। हमारा ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन अब ऊपर उठेगा। क्या ऐसा हो सकता है? सुनो अच्छे बच्चे, तुम्हारे ब्लड लाइन की जांच करवानी है। हाँ, अचानक से ब्लड लाइन की जांच क्यों? ठीक है, पिछली बार के बाद से मुझे अब तक पता नहीं चला कि मेरा ब्लड लाइन कितना इवॉल्व हुआ है। सुनो जवान नाग, तुमने मेरे डीमन सेवक को मारा है। सुनने में तो ऐसा आया है कि वो एक स्पिरिट जनरल बन गई है और इस जनरेशन के कुछ खास जवान लोगों में उसका भी नाम मशहूर है। वो बेयर डीमन, वो तो उसका सेवक था। स्नेक डीमंस पर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। ये तो यहाँ काफी मशहूर है। वो नाग हमारे क्लैन का भविष्य है। चाहे जो भी हो, हमें उसकी रक्षा करनी होगी। एलियाना, कैनन हमारे क्लैन के सदस्य से अखाड़े में लड़ा है। मौत और जिंदगी किस्मत का खेल है। यही तो तियानहाई के राजा का नियम है ना? एक मामूली स्नेक डीमन सोल्जर मुझे नियम का पाठ पढ़ाने चली है। अगर मुझे तुमसे पंगा लेना ही होता तो मेरे पास उसके लिए कई सारे तरीके हैं, जैसे कि मैं स्नेक क्लैन वालों को टियानहाई में कदम तक रखने नहीं देती। ये तो काफी घमंडी है। शायद हमें यहाँ से भागने के लिए उसे मारना भी पड़ सकता है। बेफिक्र रहो, मैं तुमसे झगड़ा करने नहीं आई। मुझे तो बस इस नाग में काफी दिलचस्पी है। तुम्हारे ऑरा को देखते हुए लगता है कि तुम 20 के भी नहीं हो, है ना? हाँ, ये लड़की आखिर चाहती क्या है? देखो, सीधी बात करो। मुझे सीधी बात करने वाले पसंद हैं। अच्छी बात है, 1 महीने बाद हिडन ड्रैगन बैटल शुरू होगा। उसमें 30 से कम उम्र के इंसान और डीमंस हिस्सा लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ एक अलायंस बनाकर हिस्सा लेना चाहती हूँ। हाँ, हिडन ड्रैगन बैटल? तियानहाई के राजा हर 50 साल में एक बार ये मुकाबला रखवाते हैं। भाग लेने वालों को कई सारे इनाम मिलते हैं, पर ये काफी खतरनाक होता है। बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। उसकी बात मत मानना। हाँ? बहुत से इनाम? क्या ये एक बढ़िया सौदा साबित होगा? वैसे क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ, जवान नाग? कैल्विन। हाँ, 11 का अपना नाम भी है। कैल्विन दोस्त, अपनी वफादारी साबित करने के लिए मैं तुम्हें 2000 स्पिरिट स्टोन्स देती हूँ। इसे अपने मुखिया के नुकसान की भरपाई समझो, ठीक है? ये तो काफी ज्यादा है। जितना नुकसान हुआ उससे 10 गुना ज्यादा। दोस्त कैल्विन, यहाँ बहुत लोग हैं। हम कहीं और चलकर बात करें। बड़ी दीदी, दूसरी दीदी, मुखिया को लेकर जाओ ताकि उन्हें आराम मिले। संभल कर रहना। क्या अब तुम बताओगी कि ये ड्रैगन बैटल आखिर क्या चीज है और तुम मेरे साथ क्यों भाग लेना चाहती हो? कैल्विन, लगता है तुम केओस ब्लड रीजन से नहीं हो। तुम्हें पता है कैल्विन, शक्तिशाली लोगों से भरी हुई इस जमीन पर ताइनहाई के राजा ने हजारों सालों तक राज किया है, पर कोई उसके खिलाफ नहीं गया। ऐसा है कि उनके पास 9th रैंक का अजूबा हिडन ड्रैगन मॉन्यूमेंट है। हाँ, अजूबा? हाँ, एक नेचुरल अजूबा जिसके अनगिनत फायदे हैं। हिडन ड्रैगन मॉन्यूमेंट पोटेंशियल नाप सकता है और संपत्ति प्रदान करता है। ताइनहाई के राजा उसी के बलबूते पर हर 50 साल में एक बार ड्रैगन बैटल करवाते हैं। प्रतियोगियों का पोटेंशियल जितना ज्यादा होता है, उन्हें उसके मुताबिक खजाना मिलता है। समझ रहे हो ना कैल्विन? ओह, क्या मतलब? ये तो गेम के सिस्टम के चीट कोड जैसा है। हजारों साल लगते हैं तब जाकर एक संत जन्म लेता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी लोग टियानहाई के राजा के एहसानमंद हैं और ऐसा होना लाजमी है। हाँ? तो ये उस जंगल का राजा है। मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या कह रही हो एलियाना, पर 7 स्टार सेक्ट की एक सच्ची शिष्या होने के नाते तुम्हारे पास तो कई साथी होने चाहिए थे। तो तुम मुझे अपना साथी क्यों बनाना चाहती हो? सच कहूँ तो ड्रैगन बैटल में रैंक के अनुसार ये तय होगा कि सेक्ट का अगला नौजवान मुखिया कौन होगा। इसी वजह से सभी सेक्ट्स में आपसी दुश्मनी चलती है। तुम खुद को कम मत समझो। तुम 20 के भी नहीं हो और एक डीमन जनरल हो। ऐसा टैलेंट तो पूरे कॉन्टिनेंट में काफी खास है।
तारीफ करके पटा रही है, और उसे तो एक योद्धा चाहिए ना। मैं सस्ते सौदे नहीं करता। एलियाना, अर्थ का स्पिरिट फायर। मुझे तुमसे स्पिरिट फायर की खुशबू आ रही है। ये थिक अर्थ डिवाइन फायर कैसा लगा? मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। आओ, मैं तुम्हारा साथी बनूंगा। कांग्रेट्स होस्ट। होस्ट को 3000 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। डीमन जनरल बनने के बाद स्पिरिट फायर को रिफाइन करने की स्पीड काफी बढ़ गई है, लेकिन स्पिरिट फायर के असर को मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे सही एनवायरनमेंट की जरूरत है। एना, वो नाग काफी दिलचस्प है। तुम सच में उसे जंगल से उठा कर लाई थी? मुझे केविन जंगल में मिला था। एना, तुम्हारी किस्मत हम ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन वालों के लिए वरदान है। पर क्या वो सच में खुद को हम में से एक मानता है? हाँ, हमने उसे बचपन से बड़े होते हुए देखा है। वो अंडे से निकला भी नहीं था जब तुम्हें मिला था। ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों ने उसका बहुत कुछ किया है। खून का रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हम में से एक तो बन ही सकता है। हाँ दादी, आप ये क्या कह रही है? हाँ, बस केल्विन को हमारे परिवार का हिस्सा बना रही हूँ। हाँ, पर वो हमारे भाई जैसा है। हाँ, बड़ी दीदी, दूसरी दीदी, तुम दोनों के चेहरे इतने लाल क्यों है? कुछ नहीं। अजीब बात है। केल्विन, जल्दी से यहाँ आओ। मुखिया कुछ कहना चाहती है। जल्दी से यहाँ आओ, मुझे सबसे कुछ कहना है। हाँ, मुखिया जी, क्या बात है? आज से केल्विन हमारे क्लैन का मुखिया होगा। हाँ, मुबारक हो। मुखिया ये क्या कह रही है? अचानक ऐसा फैसला? ऐसे अचानक इस तरह? हाँ मुखिया जी, ऐसे अचानक से इस तरह? मुझे ही क्यों? तुम इसके लायक हो। पूर्वजों का वरदान? ये हमारे डीमन क्वीन का वरदान है। तुम काफी टैलेंटेड हो। तुम इस मामूली सी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से आगे बढ़ना मत छोड़ना। इसे बेचकर अच्छी कीमत मिलेगी। फिर एक प्राइम स्पिरिचुअल बेन गिफ्ट ढूंढना। मुखिया जी, ये हमारे क्लैन का आखिरी रिसोर्स है। केल्विन की बढ़ती शक्ति ही उसे हमारे क्लैन का सबसे बड़ा खजाना बनाती है। मुखिया जी, इससे आपका क्या मतलब है? क्या तुम जानती हो केल्विन अभी किस लेवल पर है? क्या? मुझे तो नहीं पता। हाँ? तुम्हें पता है क्या? वो एक डीमन जनरल है। हाँ? क्या मैंने सही सुना? वो एक डीमन जनरल है? TNI में तो बहुत कम लोग हैं जो इस लेवल पर हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, केल्विन का ब्लड लाइन का पोटेंशियल भी काफी दिलचस्प है। केल्विन, क्यों ना सभी के सामने तुम्हारी ब्लड लाइन की जांच की जाए ताकि सभी को भरोसा हो जाए। मुझे मंजूर है, और सच कहूँ तो मुझे भी जानना है कि आखिर मेरे ब्लड लाइन का लेवल क्या है। ये कौन सा लेवल है? सब लोग इतने खामोश क्यों हैं? क्या किंग लेवल ब्लड लाइन सेंट लेवल से एक कदम पीछे है? हाँ? ये 11 चीज क्या है? पहले तो उसका ब्लड लाइन हेवनली था। वो सेंट लेवल ब्लड लाइन से एक कदम पीछे है। इसमें तो डीमन किंग बनने के अंश है, या फिर ये एक डीमन सेंट भी बन सकता है। हाँ? मुखिया जी, मुझे माफ कीजिए। अरे ये क्या कर रही हो? हमने आपको पहचानने में गलती कर दी। आगे की ट्रेनिंग करने के लिए आपको बहुत से रिसोर्सेज की जरूरत होगी। ये मेरी तरफ से आपके लिए, कृपया मना मत कीजिएगा। मुखिया जी, इसे भी आप रख लीजिए। मुझे अब शर्म आ रही है और मुझे रोना भी आ रहा है। मुझे रोना आ रहा है। सब रख लीजिए। भले ही हमारे क्लैन की हालत खस्ता है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे आपका साथ देने की। अब जब सबको मुझ पर इतना ही भरोसा है, तो मैं मुखिया बनने के लिए तैयार हूँ।